योगी मोदी तो वोट दीवे सबरे तैयार। जब योगी मोगी कुछ करे हो तो सबरे वोट दे। हम मोदी और योगी की योग्यता पे नहीं उठाता हूँ मैं। योग्य हैं वो, बढ़िया काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे हो नहीं पा रहा है। सल्यूट है ऐसी महिलाओं को जो वाकई इन तमाम मुद्दों पर बात करती हैं, जो भविष्य के लिए बहुत बड़ी चीज है। आज 75 साल की उम्र हो गई, अभी तक किसी को नौकरी दी है? नौकरियाँ अभी तो मजदूर हैं। अभी तक वे मजदूर है जो सड़क पे लगाओगे वो मजदूर है, वो नौकरियों में आएंगे का? ले फ्री ले चूल्हा लकड़ियाँ नहीं जल रही और वे गैस आज 975 दे रहे। टूटी लकड़ी से सहारा देते हैं। अरे मोदी इन्हें करो का की नौकरी दे बहुत उम्मीदें थी दिखा, लेकिन लास्ट में दिखावा ही आया। छोड़ दिया हम लोगों ने, मायावती छोड़ दिया, अखिलेश छोड़ दिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। रात के 7 या 7:30 बज रहे होंगे, पर अभी भी हमारा सर्वे जारी है, क्योंकि दिन से लेकर के रात तक केवल आपके लिए मेहनत होती है। अब बता देते हैं जगह कहां पर खड़े हैं, और आज ये हमारे सभी वोटर बहुत अहम हैं और स्पेशल भी हैं। तो बता देते हैं जगह कौन सी है। जिला ये है कन्नौज और विधानसभा लगती है तिरवा। और जिस जगह पर हम खड़े, जो क्षेत्र यहाँ पर समझ ले, वो क्षेत्र है गांधीनगर। तो जो भी लोग यहाँ के होंगे समझ गए होंगे। तो गांधीनगर में सबसे ज्यादा जो वोटर से हमने बात की है, यहाँ पर हरिजन वोटर 90% है। अब ये लोग सोच क्या रहे हैं, इनके लिए क्या है मुद्दा, क्या जाति विशेष को लेकर के बात करेंगे, या क्या जाति से हटकर के परे बात करेंगे, किन मुद्दों को लेकर के बात करेंगे, आखिर इनके मन में चल क्या रहा है, वो तमाम मुद्दे जानने की हम कोशिश करेंगे। तो बाबा, नेता नगरी शुरू हो चुकी है, आएंगे और फिर से हाथ जोड़ेंगे, वोट मांगेंगे। तो इस बार क्या कहने वाले उन लोगों को कि आपके कामकाज कितने किए, आपकी बातों पर बात कितनी की? सबसे पहले ये चीज बताइए। हम इस बात को कह रहे हैं, मीडिया से कह रहे हैं, सब पे कहूँगा, चाहे नेता हो। योगी और मोदी ने कुछ किया ही नहीं देश के अंदर। अच्छा, काम ही कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। और वो काट दिया, आरक्षण काट दिया। किस चीज़ को, मतलब कुछ सड़कें इतनी गड्ढे हो गए, महंगाई इतनी बढ़ गई, सीमा तोड़ पेट्रोल डीजल हर कीमतें बढ़ गई। कहते कुछ और, करते कुछ और। अच्छा, जो कहते हैं वो नहीं, कभी नहीं, कोई काम नहीं, कोई नहीं। कौन कौन सी बातें थी जो आप कैमरे पर कहना चाहते हैं कि इन्होंने वादे किए और वादे निभा नहीं? कोई नहीं, कोई वादा नहीं किया इन्होंने, कोई वादा जो कहा कुछ भी नहीं वादा पूरा किया। ना नौकरियां दिलाई, ना कुछ किया। कोई भी किसी को कुछ नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही, कुछ नहीं। अच्छा, अभी मानसून सत्र चल रहा था। हाँ। तो योगी जी वहाँ पर खड़े थे और कह रहे थे कि देखिए, हमने युवाओं को रोजगार भी दिया, कोरोना संभाला हमने। उनकी बातों में सच्चाई है या आप क्या सोचते हैं? झूठ बात, बिल्कुल झूठ। योगी मोदी, किसान इतने दिन से परेशान, कई महीने से हड़ताल कर रहा है, बंगाल गया, सब कुछ गया, हरियाणा पंजाब, अब परेशान, कुछ उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। जब किसान से छोटा आदमी कौन है? और महंगाई इतनी बढ़ गई, अब कुछ नहीं, तेल महंगा, डीजल पेट्रोल, किसको साफ गणना की जाए? आप तो समझदार पढ़े लिखे हैं बिटिया। कहाँ कहाँ तक गणना की जाए? हाँ। सही बात है, बहुत सारे मुद्दे ये गिनवा रहे हैं, कुछ रखा ही नहीं। इन्होंने कोई चीज नहीं रखी। मान लो आप देते क्या है, मान लो गैस 990 रुपए की, और इसके बाद में आप अगर गल्ला देते भी हैं तो अपना नहीं देते हैं, हम ही लोगों को, गरीबों को देते हैं, गरीबों को देते हैं। रोजगार तो बिल्कुल नहीं रहा, जैसे 90% पूरा ही रोजगार छीन लिया है। कहाँ तक गायियाँ ढीली, देश के अंदर बछड़े ढीले इतने, एलाऊ जो खेतों में कुछ रखते नहीं, उसका कोई प्रतिबंध नहीं, सब दिखावा हो रहा है। कह रहे हैं, पीछे से कह रहे हैं केवल सीटों का दिखावा है और कुछ नहीं है। और देखिए, वो नाराज भी बहुत दिख रहे हैं। बीच में कहा, अभी मौर्य साहब बोल रहे कहे कुछ और है। पोल पट्टी क्या, उसका रिकॉर्ड दाखिल किया गया। जब उनने पेट्रोल पंप, मतलब पेपर में था, हम लोग पढ़े लिखे हैं, तब जो देखते हैं वो कहते हैं कि सब यूं ही हाल है। देश के अंदर कुछ नहीं, योगी मोदी ने कुछ नहीं किया। बंगाल में ममता जी ने दिखा दिया कि क्या है,
ममता जी ने सब कुछ किया और कर रही है। चैनल है जो टीवी दिखाया जाता है इसको मैं नहीं मानता हूँ मैं। अच्छा, जो टीवी चैनल पर दिखाया हाँ, जाता है ये उससे मैं सच्चाई नहीं नहीं मानता हूँ ना। ये सब योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस बात को। सब कुछ उन्हीं कही जाती। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी रहती है वो पुलिस और सबरी सब उसके जो सत्ता पक्ष होता है उसको उसमें रहता है। अब ये सत्य है, ये सत्य है। ये कह रहे हैं ये सत्य है कि कहीं ना कहीं प्रशासन पर दबाव सरकार का है। उनकी धीरे धीरे बातें में जो मन में चल रहा है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ ब्लॉक प्रमुख के या पंचायत के यहाँ जीते लोग कुछ और घोषणा कुछ जबरिया और की गई, ये सब यूं ही चल रहा है। सब नौटंकीबाजी है देश की। उन्होंने किया, दिखावा किया। मोदी और योगी से बहुत उम्मीदें थी दिखा, लेकिन लास्ट में दिखावा ही आया है। बहुत उम्मीदें थी उनके करके, लेकिन वो लोग जो वक्तव्य देते हैं उस हिसाब से काम होता ही नहीं है। ये कह रहे हैं जो वक्तव्य था, जो कहते थे वो नहीं हो पाया। 2017 में मोदी योगी से बहुत उम्मीदें थी पर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। और देखिए गुस्से में इतने ज्यादा हैं कि पीछे जाकर के बैठ गए हैं अपनी बात। सुप्रीम कोर्ट तो लड़ने को तैयार है योगी और मोदी से। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हर चीज हर मामले में लड़ने को तैयार है। अच्छा आइए तो सही, यहाँ पर आइए। रोजगार की सबसे पहले बात करती हूँ। आप किस तरीके से रोजगार देखते हैं कि सरकार ने क्या रोजगार सब दिखावा ये हो रहा है, बहुत नॉर्मल। कोई बढ़िया जो सर्विस छूटी है संविदा पे कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं दिखा के ना। जैसे जो खाली भर्तियां पड़ी हैं। आप लोग विश्वास किस पर करते हैं? अगर मोदी योगी नहीं करते, विश्वास तो हम ईवीएम पर नहीं। हम मोदी योगी किसी ने सत्ता का हमारे यहाँ विकास ही नहीं हुआ। हम राहुल पे कांग्रेस में भरोसा करते, प्रोग्रेस ने प्रगति की, हमारे देश की प्रगति की है केवल कांग्रेस ने। और इसके बाद खैर हमारे कांग्रेस ने भी नहीं। हम मोदी और योगी की योग्यता पे नहीं उठाता हूँ मैं। योग्य हैं वो, बढ़िया काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे हो नहीं पा रहा है। कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं पर धरातल पर उनका सिस्टम जो है बिल्कुल बेकार हो चुका है, जो काम नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जुमलेबाजी है, ये जुमलेबाजी है। ये सब युवाओं को जुमलेबाजी सिखाते हैं और ये बाद में कहते हैं ये वैकेंसी खाली। वैकेंसी किसको दी है अभी तक बताएं हमको। ये अभी तक कोई वैकेंसी निकली हो? कोई वैकेंसी नहीं निकली है। ये खाली सहारा देते हैं, टूटी लकड़ी से सहारा देते हैं। और टूटी लकड़ी कहाँ तक चलेगी भाई? मतलब पिछली बार आपने 2017 में विश्वास किया था, उनके ऊपर पूरा विश्वास किया, वोट भी दिया, सपोर्ट भी किया, लेकिन छोड़ दिया। हम लोगों ने मायावती छोड़ दिया, अखिलेश छोड़ दिया, और क्या? हाँ, मोदी और भरोसा किया था। जो काम किया है उनके भरोसे से मैंने किया था, उनको वोट दिया, समर्थन किया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने इस हिसाब से जो भी है उन्होंने ये काम नहीं किया। ये युवाओं को कितनी नौकरियां दी? ये कहते हैं मैं 5 लाख नौकरियां दूंगा, अभी तक किसी को नौकरी दी है? नौकरियां वे तो मजदूर हैं, वे मजदूर है जो सड़क पे लगाओगे वो मजदूर है, वो नौकरियों में आएंगे क्या? मजदूर हैं सब। सड़क पे लगाओगे, फैक्ट्री में लगाओगे, किसी में, वे तो मजदूर हैं। एक एक चीज बैठी है जो नेता लोगों ने कहा था, जैसे खाली जगह पड़ी है अभी भी। कह रहे हैं कि क्या सड़क पर ठेला लगाना ही रोजगार है? वो धीरे, और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि वो आराम से शालीनता से बोले, पर उनके अंदर गुस्सा इतना है कि वो शांत ही नहीं हो रहे। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा आगे आ जाइए थोड़ा सा। हम तो देखो दबे हुए कन्नौज से आए इतरवा में। ठाकुर पंडित हमारी जमीन का सब गतियाई ले, सबरी गतियाई ले, और कन्नौज छोड़ के यहाँ पे आए। हाँ, हमें जमीन का कब्जा नहीं मिल रहा। अच्छा, हाँ, मतलब आपकी जमीन पे कब्जा किया है। तो योगी जी कहते हैं कि मैं किसी भी जाति को फॉलो नहीं करता, मैं सभी के लिए काम करता हूं। तो आपने ऊपर तक शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत की है, नकलों से सब कुछ हो रहा है, वहाँ से सब कुछ हो जाता है और बीच में कानून खारिज करवा देते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो निचले स्तर पे है वहाँ सुनवाई नहीं हो रही, कि ऊपर से हो जाती है तो नीचे खा जाते हैं। हाँ, नीचे। हाँ जी, हाँ, हमारे पास पैसा नहीं है और उसके पास पैसा है, वो सब खत्म करवा देता है। हाँ, तो हम क्या करें? जाता है। आप देखिए सिस्टम पर, आपके नीचे वाले सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। एक बाबा यहाँ भी बैठे हैं। बाबा
बात कर लूं आपसे? हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? बात कोई कर लूं दिक्कत आपसे? ना। हाँ इस बिल्कुल। बार आप चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं कि आपके लिए मुद्दे क्या होंगे जब लोग हाथ जोड़ के आएंगे नेता लोग? उनसे क्या कहेंगे इस बार बताइए? क्या कहेंगे? हाँ सबसे जा कहीं हाँ वोट देंगे, हाँ लेकिन वोट अपनी मर्जी देंगे। हाँ। अच्छा, ये अच्छा। कहेंगे सबसे कि दे देंगे, आपको भी दे देंगे, आपको भी दे देंगे। कुछ किया नहीं हाँ सरकार ने हाँ तो हम कैसे देंगे? हमारे लिए क्या किया हाँ। दोनों आदमी ने? मोदी और योगी ने दोनों हाँ ने। दोनों ने क्या किया? कुछ नहीं किया, आपके लिए क्या क्या सिवाय करना गड्ढे में गाड़ दिया। आज 75 साल की उम्र हो गई और मुझे पेंशन भी नहीं मिलती है, तो मैं क्या कहूँगा बताइए बुढ़ापे पे? तो जो छोटी मोटी योजना है वो आपको नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, किसी सहायता कहीं ना कहीं आपकी करते कहीं भी हैं कहीं। तौर पे। हाँ कहीं भी कोई सहायता नहीं मिलती। हाँ माँ जी बताइए, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। का शुभ नाम बताए? शुभ नाम नहीं बताए। बता तो दीजिए ना, हमसे कौन सी नाराजगी? हम नेता लोग थोड़े ना। ना 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 हाँ हाँ, उषा देवी। अच्छा तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ हम लोग क्या करेंगे? मजबूरी हमारे पूरे रोड में बस्ती नहीं। ये सारी बातें, ये गड्ढे हैं, दुनिया की सफाई नहीं होती है। कि जब हमारे ही क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो रहा है, गड्ढा मुक्त वाली आपने बात कही थी, यहाँ गड्ढे भी नहीं भर पा रहे हैं, तो वो सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, मैं अम्मा के पास थोड़ी देर बैठती हूँ। अम्मा जी बैठ जाऊँ? हाँ, तो बताइए, आप कुछ कह रही थी, आपके अंदर भी नाराजगी चल रही थी। मोदी योगी कैसे लगे? हमें मोदी योगी कैसे नहीं लगे ना, जब हमारे लिए कुछ करो ही नहीं है तो मोदी योगी लगे कैसे हमें? हाँ कुछ नहीं करो तो और बर्बाद और कर दो किसानन को, और पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद करते, कोई में फैलता नहीं मिलन दी मोदी मोगी ने। बताओ क्या करें? किसी चीज में कोई सफलता नहीं मिलन दी, मतलब से तो खा गई हैं, पर मैं बता देती हूँ जो उनके मन में चल रहा है। पढ़ाई वो बेकार बच्चा करे, बच्चा हमारा IAS तैयारी कर रहा हो, बच्चा हमारा 2 साल वो घरे बैठो। ये कोरोना दुनिया फैला है, ये बच्चा ने पढ़ाई कम से कम 10-10 लाख रुपया लगाओ है, 20-20 लाख पढ़ाई में, अब पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं। कोरोना निकाले मोदी इन्हें करो का की करो का की को नौकरी दे बताओ? हाँ किसे कहा ना बताओ क्या हुई? वो चाहिए बच्चा सब पढ़े घूम ही रहे बेकार, कहूँ उनकी परीक्षा ही नहीं, कहूँ उनके कुछ नहीं है, तो क्या करें बताओ उनके लिए? हाँ। तो सरकार से आपने कहा सबसे पहले तो शिक्षा की बात की कि शिक्षा नहीं हो पा रही है, दूसरी बात आपने रोजगार की और तीसरी और नाराजगी क्या है आपकी? और आपकी नाराजगी यह है कि 60 साल के बैठे और क्यों जाओ ना कैला पेंशन बनवावे के 60 साल बनवाए कुछ नहीं को कहना करो तो मोदी मोगी अच्छे कैसे लगे बताओ तुम हमें? हाँ सही बात कह रही है, जब हम तक कुछ नहीं पहुंच रहा है तो हमको योगी मोदी कैसे अच्छे लगेंगे? जिसको पहुंच रहा है उनको अच्छे लग रहे होंगे, सीधे कह रही, यही कह रही है। हाँ। अच्छा, पिछली बार विश्वास किया था मोदी योगी? हाँ, कुछ नहीं विश्वास करो हमने 2 साल में कुछ नहीं 2017 की बात। हाँ तब करो, हाँ तब करो। अब बे तुम्हें गैस देखो कोई बनते कैसे? पूरा करो पहले पूरा करो तब बने। अब जब बताओ ये गैस फ्री रात दें, पूरा विश्वास किया तो हाँ सरकार पहले बनी। हाँ देखो किए थे हाँ। और वो वादा निभाए नहीं। अच्छा, जो वादा किए थे वो निभा नहीं पाए हैं ना। हाँ। अब ये गैसे दे दें फ्री, ले फ्री ले, चूल्हा लकड़ियाँ नहीं जल रही और वे गैस आज 975 दे रहे, तो काट तो उसी में रहे, उसी में काट रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि महिला घर के अंदर रह करके केवल वही सब चीजें जानती है? ये महिला वो है जो घर भी संभाल रही है और जागरूकता भी इनके अंदर है तमाम चीजों को लेकर के। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब महिलाओं से बात करते हैं, एक मिनट, जब महिलाओं से बात करते हैं वो सबसे पहले बात करती है कि हमारे गली में ये नहीं हुआ है, हमारे यहाँ ये नहीं हुआ है। इन्होंने सबसे बड़ी बात कही है यहाँ पर शिक्षा को लेकर के और रोजगार को लेकर के। वाकई सल्यूट है ऐसी महिलाओं को जो वाकई इन तमाम मुद्दों पर बात करती हैं जो भविष्य के लिए बहुत बड़ी चीज है। और एक चीज इन्होंने ये भी कही कि 2017 में विश्वास किया है, सरकार उस तरीके से अपने वादों पे खड़े नहीं उतर पाई है। यही नाराजगी है ना? अगर अभी भी कैमरे पर देखिए, वहां तक भी जाएगा, उनके मंत्री भी देखेंगे, क्योंकि सुनते तो हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कहाँ खामियां रही हैं। तो उनसे क्या कहना चाहते हैं कि अभी भी अगर 6 महीने
हैं तो उन्हें क्या क्या सुधार करना चाहिए? अब बे जाने ओगी मोगी के का मैं करीबो चाहिए, हम का बतावे, हम का बतावे। जैसे आप कमी गिना रही हैं तो गिनाई तो दो हमने, गिनाई में जब 2 साल बाद नहीं सुधार पाओ उनने तो अब का सुधरी बे, ये बताओ पहले। नाराजगी तो ये है जब इतने लंबे समय से समय में नहीं संभाल पाओ है तो अब ये 6 महीने में का संभाल पाएंगे आप, या हमें बताओ पहले। ये कह रही हैं 4.5 साल में नहीं संभाल पाए तो 6 महीने में कैसे संभाल पाएंगे? मतलब इस क्षेत्र में लोग बहुत नाराज हैं और ये तमाम लोग थे। कैसे विश्वास हो आप बताओ, बताओ आप बताओ कैसे विश्वास करें? वो पूछ रही हैं, आप ही बता दो कि कैसे विश्वास किया जाए हम पर। ओगी मोदी तो वोट देवे सबरे तैयार, जब ओगी मोगी कुछ करे हो तो सबरे वोट दे। छोड़ करके बहुत से लोग गांव में छोड़ करके शहर में आए कमाने के लिए, और ये सांड गाय गोरू ये सब खेती बर्बाद करे, इधर कुछ भी धंधा भी नहीं हो रहा है, बंद करे। बच्चों को कैसा खिलाया जाए, कैसे पाला जाए? जो इंसान दारू पीते, औरत कहाँ तक काम करे, कहाँ तक बच्चों को जियाए? योगी ने गैस भी बांट दी, लालच में लोगों ने ले ली है और उसको भरते भरते किराया इतना बढ़ा दिया है। और गैस शराब की भी बात की, वो बंद होनी चाहिए। शराब की बात बिल्कुल बात ये है कि हर चीज़ बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन दारू क्यों नहीं ये छूट रही सबकी? ये यहाँ पे गलियों में यहाँ सबको करते हैं तो क्या नाम की हैं, और ये सब गांव में छोड़ के किराए से बच्चों को पाल ले, और हम मोबाइल से पढ़ा नहीं सकते बच्चों को हैं। सरकारी स्कूल प्राइवेट पढ़ाते हैं, वहाँ भी छूट गया। सरकारी स्कूल में भी पढ़ाते हैं, वहाँ भी हम इतना नहीं कर पा रहे हैं कि मोबाइल लेके बच्चों को ऑनलाइन से पढ़ाई करवाएं हैं। और यहाँ पे हम किराए से नहीं हैं जो वाकई आत्मनिर्भर हैं। आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, ये महिलाएं 1000 की गैस बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ा दी है? ये क्यों? जिस टाइम गैस दी थी फ्री बांट रहे थे, लेकिन इस टाइम मुझको एक सिलेंडर भरवाने अब ये भी बताइए क्या करें? बिल्कुल देखिए मिलेगा 4 दिन, ये तमाम समस्याएं हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना जागरूक कोई होगा। और देखिए ये बातें भी निकली कि अगर सरकार की तरफ से योजनाएं पहुंचती है तो नीचे धरातल पर नहीं मिलती है, क्योंकि जब ऊपर से कुछ चीज़ पास करवा दी जाती है तो इन लोगों को नहीं मिलती है। जैसे उन्होंने भैया ने कहा कि बहुत सारी परेशानियां हैं, ऊपर तक शिकायतें की, फिर जैसे ही निचले स्तर पर वो बातें आई तो वहीं पर दफन हो गई, उन पर कोई काम नहीं किया गया। सिस्टम कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। एक हमारी अम्मा जी सारी बातें वहाँ पर बता रही थी एक एक करके कि किस तरीके से बीजेपी सरकार पर विश्वास किया गया और किस तरीके से बहुमत दिलाया गया, और उसके बाद अभी भी उन तक योजनाएं नहीं पहुंच रही है। मतलब ये तो देखिए, जब हम वोटिंग के समय या जैसे ही चुनाव करीब आता है हम हर गली हर क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं, पर जब योजनाएं की बात आती है तो हम ये कह देते हैं कि हो सकता है वो क्षेत्र छूट गया होगा। ऐसा क्यों कहते हैं? जब आपको वोट की ज़रूरत होती है तो इनके लिए कामकाज भी तो करना ही होगा ना। सिस्टम चाहे तो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के सारे काम कर सकता है, इतना सक्षम है और इतना बल होता है सरकार में और इस सिस्टम में, पर अगर काम ही नहीं करना चाहें तो बहाने बहुत होते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।